एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, मरी से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी नस्लों को मनशियात के जहर से महफूज रखने के लिए हम सबको मौसर किरदार अदा करना होगा। इस सिलसिले में एंटी नारकोटिक स्पोर्ट्स की खिदमात काबिल तस्लीम है। इन ख्यालात का इजहार वाइस चांसलर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान ने कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में एंटी नारकोटिक स्पोर्ट्स के मुश्तरका सेमिनार से खिताब करते हुए कहा। सेमिनार का इनेकाद वाइस चांसलर सेक्रेटरीट कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में किया गया। सेमिनार का मकसद तुलबा तलेबात में नशियात से होने वाली तबाही और इसके दोरस मौसर असरात से वाकियत था। डॉक्टर जारा किरण ने इस मौके पर तुलबा तलेबात को मनशियात के इस्तेमाल और नुकसानात पर सैर हासिल लेक्चर दिया, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर KNF मोहम्मद खुर्शीद ने इसके तदारिक सदबाब और मनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों के तरीक़ेकार और इनसे बचने के लिए तुलबा तलेबात की रहनुमाई की। इस मौके पर मुख्तलिफ मनशियात और इनकी पैदावार और इनकी इकसाम से भी शुरा को भी आगाही फराहम की गई। रजिस्टर्ड कोहसार यूनिवर्सिटी मरी डॉक्टर रमला शाहिद और सेमिनार की फोकल पर्सन डॉक्टर सादिया सती और डॉक्टर सुमेरा मकसूद ने इस सेमिनार के इनेकाद को मुमकिन बनाया, जो बिलाशुबा नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए अहम संगे मेल होगा। आपको बताते चले, सरायगिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के सूबाई सेक्रेटरीट में मरकजी किरदार में मरकजी चेयरमैन और सूबाई सदर की पाकिस्तान इनकलाब पार्टी के सूबाई सदर से खसूसी मुलाकात। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे मियां अब्दुल वहीद इमराना से। जी मियां अब्दुल वहीद इमराना। आगे बढ़े और आपको थिएटर की खबर से आगाह करते चले। गुलफाम, फरोजा अली और जारा खान की दिल लगी। जी हाँ, ये नाम है इस ड्रामे का जो लाहौर के मलक थिएटर में जुम्मा 11 अप्रैल से पेश किया जा रहा है। इसकी रिहर्सल में कौन कौन शामिल हुआ, डायरेक्टर कौन है, जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी नदीम चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फरोजा अली और जारा खान के साथ सुपरस्टार अदाकार गुलफाम की रात गए दिल लगी। इस दिल लगी में उनके साथ कौन कौन शामिल है और इस दिल लगी का जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, ये नाम है उस ड्रामे का जो लाहौर के मलक थिएटर में जुम्मा 11 अप्रैल से पेश किया जा रहा है। और इस दिल लगी के जिम्मेदार हैं मुसन्निफ व हिदायतकार नासिर मस्ताना, जो खुद भी इस ड्रामे में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे में गुलफाम, जारा खान और फरोजा अली पहली बार मलक थिएटर में परफॉर्म करने आए हैं और रात गए तक इसकी रिहर्सल जारी रहीं। अदाकारों ने इसके लिए खूबसूरत लिबास और नित नई डांस परफॉर्मेंसेस तैयार की हैं। फनकारों का कहना है कि ये एक मुकम्मल इस्लाही और फैमिली खेल होगा, जिसे हर शख्स अपनी फैमिली के साथ देख सकेगा। इस ड्रामे के दीगर फनकारों में अकील हैदर, सलीम पंछी, फोकी खान व दीगर शामिल हैं। ये ड्रामा जुम्मा 11 अप्रैल से लाहौर के मलिक थिएटर में पेश किया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और पुलिस किसी भी नागहानी मसले से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन ख्यालात का इजहार DPO अटक डॉक्टर सरदार गियूस खान ने RTO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा और कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक के सिक्योरिटी दौरे के मौके पर ब्रीफ किया। RTO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं हमीद
ہمیشہ دہشت گردوں کے لیے دعا گو رہا ہوں. BYC کو بھی شیشے میں اتار لیا ہے. کون سی محرومیوں کی بات کرتے ہیں؟ بلوچستان اسمبلی میں کون منتخب ہوتا ہے؟ پنجابی، سندھی، پٹھان یا آپ کا بلوچ لیڈر؟ ترقی نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ جانتے ہیں محمد خضر بٹ، جنرل سیکرٹری یوتھ پاکستان، پاکستان مسلم لیگ کی زبانی. ابھی میری نظر سے اختر جان مینگل کی ایک ویڈیو گزری جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں بلوچ ملیٹنٹس اور ان لوگوں کے لیے دعا گو. کیا وجوہات ہے؟ بلوچ ملیٹنٹس ہیں، فائدہ تو پتہ نہیں ان کو ہم نے پہنچایا نہیں پہنچایا، نقصان تو نہیں پہنچایا. دعائیں کی ان کے لیے، جو ابھی بھی کرتا ہوں ان کے لیے میں دعائیں اوپنلی. بہت ہی شرم کی بات ہے. ریاست پاکستان کے ساتھ آپ کو اپنی وفاداری دکھانی چاہیے. آپ کو ریاست پاکستان میں کئی بار اچھے منصب پہ نوازا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا روزگار ہی ایسے چلتا ہے. آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں، بزدلان بلوچستان جو ہیں، آپ ان کے لیے دعا گو ہیں؟ ان لوگوں کے منہ سے کبھی ان کے لیے دعا تو نہیں سنی جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جن کو BLA نے کبھی شہید کر دیا، جن بہنوں کے بھائیوں کو قتل کر دیا، جن بیویوں کے شوہروں کو نکال کے گولیاں ماری گئیں اور ان کو شہید کر دیا، جو بچوں کو شہید کیا گیا. کتنی افسوسناک بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو شر پسند لوگ ہیں ان کا روزگار ہی یہ ہے. اگر ہمارا کوئی بھی بلوچی بھائی جو محب وطن ہے وہ اسلحہ نہ اٹھائے اور اپنی ایک اچھی زندگی گزارے تو یہ لوگ کیسے کھائیں گے؟ موصوف جو ہیں بینٹلے اور رولز رائس سے نیچے تو کسی گاڑی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. بات کرتے ہیں محرومیوں کی تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا بلوچستان اسمبلی میں کوئی پنجابی، سندھی یا پٹھانہ کے الیکٹ ہو کے آتا ہے؟ آپ لوگ ہی آتے ہیں نا، بلوچستان کے ہی جو لیڈران ہیں وہ آتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ جب آپ ان وزارتوں پہ بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے دور میں بلوچستان کے اندر کیوں نہیں ایسے ایجوکیشن سسٹم کو لانچ کیا، کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کی؟ آج آپ بات کرتے ہیں محرومیوں کی اور آپ دعا گو ہیں دہشت گردوں کے لیے. BYC نے بھی ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر دیا. اب موصوف کے لیے ہر طرح سے وننگ سچویشن ہے. دہشت گردوں کے لیے دعا گو ہیں، جہاں پہ بھی ہوں گے دہشت گردوں کے لیے دعا گو ہوں گے. اور BYC نے بھی اعلان کر دیا، سیاست چمک گئی ہے ان کی. اب یہ اریسٹ ہو جائیں گے تو ہیرو ہیں. اور یہ جو اپنی نام نہاد مارچ کر رہے ہیں کہ مہرنگ کو آزاد کریں، ٹھیک ہے، اگر ریاست مہرنگ کو آزاد کر دیتی ہے تو یہ ہیرو ہیں. اگر ان کو یہ شر پسندی پھیلانے پہ اریسٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہیرو ہیں. ہمارے بلوچ بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا اصل میں خیر خواہ کون ہے، ان کا اصل میں حقیقی درد دل ان کے لیے رکھنے والا کون ہے. اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے. ان لوگوں کی سیاست آپ لوگوں کو اسلحہ پکڑا کے چلتی ہے. ان لوگوں کی سیاست آپ لوگوں سے اس طرح کے ٹیکس کروا کے چلتی ہے. بہت افسوس کی بات ہے اس طرح کے بندے کو اس طرح کی بات کرنا کہ میں ان دہشت گردوں کے لیے دعا کروں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیے مہرنگ لانگو گرفتار. ساری حقیقت سامنے آ گئی. والد کا قاتل کون، تعلیمی اخراجات کس نے اٹھائے اور غیر ملکی فنڈنگ کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیے ہوش اڑا دینے والے انکشافات. محمد خضر بٹ، جنرل سیکرٹری یوتھ پاکستان، پاکستان مسلم لیگ کی زبانی. مہرنگ لانگو جس کا باپ عبدالغفار لانگو BLA کا دہشت گرد تھا اور BLA کی انٹرنل لڑائی کے اندر اس کو قتل کیا گیا. آج مہرنگ لانگو، مہرنگ بلوچ کے نام سے جس کو آپ لوگ جانتے ہیں، یہ BLA کی پروکسی ہے. BLA کے دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور ان کے لیے کمپینز کرتی ہے. کیا آپ لوگ بتائیں، آپ نے کبھی مہرنگ لانگو کے منہ سے یہ سنا ہے کہ BLA کے دہشت گردوں نے جن لوگوں کو کڈنیپ کیا، جن لوگوں کو شہید کیا، ان کے لیے مہرنگ لانگو کے منہ سے کبھی آپ نے مزاحمت کا ایک لفظ بھی سنا ہے؟ مہرنگ لانگو کی چند حقیقتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مہرنگ لانگو کا کہنا ہے کہ جب میں ڈاکٹر بن رہی تھی تو میری فیس دینے کے لیے میری ماں نے کبھی اپنے کپڑے بیچ دیے اور کبھی میں اتنی غریب تھی کہ میں نے بڑی مشکل سے یہ ڈگری لی. تو میں ایکٹریس جو ہے بڑی مشہور مہرنگ لانگو صاحبہ، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کون سے کپڑے پہنتی تھیں جو اتنے مہنگے بک گئے کہ آپ نے اپنا میڈیکل کمپلیٹ کر لیا.
दूसरी बात ये है कि रियासत पाकिस्तान ने जब ये वाकयात थे वहां पे काफी, तो रियासत पाकिस्तान ने इन लोगों को oblige करने के लिए जो इनमें से पढ़ने वाले बच्चे थे उनको वजीफे लगाए और महारंग लांगू को 10,000 रुपये माहाना रियासत पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता था। जबकि आप इस चीज का पता कर सकते हैं कि उस वक्त बुलान मेडिकल कॉलेज की जो पर मंथ कह लें या सेमेस्टर वाइज फीस कह लें वो 5,000 रुपये थी। तो लिहाजा जब आपको 10,000 रुपये मिल रहे थे, 5,000 आपकी फीस थी, तो महारंग लांगू साहिबा की वालदा को क्या जरूरत पड़ी अपने कपड़े बेचने की। महारंग लांगू ने आज तक सिर्फ दहशतगर्दों के लिए आवाज उठाई है और कभी गवादर को ब्लॉक करने की कोशिश की है। मुझे तो आज तक इनका मसला समझ नहीं आया। आप इतनी गरीब हैं, लेकिन पिछले 3 साल में कई बार आप अमेरिका के दौरे कर चुकी हैं। आप इतनी गरीब हैं तो इतने ज्यादा आप अवाम को लेके एक शहर से दूसरे शहर में जाती हैं, जबकि आपको चाहिए, आपको कोई मसला है, कोई आपको बहुत ही इश्यूज है आपके, ठीक है, आप अपने सीएम सेक्रेटरीट के बैठ जाइए, सीएम हाउस जाइए, कोयटा में जाइए, आप गवादर की तरफ आपका रुझान रहता है ताकि पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये अपने बिरूनी आकाओं को खुश नहीं कर सकेंगी। रॉ की फंडिंग लेती हैं, बीएलए के लोगों के साथ काम करती हैं, तो उनको कैसे खुश करेंगी। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि ये किसी तरीके से पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक बड़ी रुकावट बन के सामने आए। आज महारंग लांगू अरेस्ट हैं और ये हमारी रियासत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इन लोगों का टोटल अकाउंट्स, इनकी हर चीज जो है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्च किया जाए। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग के केसेस भी इनके ऊपर निकलेंगे, विद एविडेंस निकलेंगे। मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि इनकी रॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट भी निकलेगी। बीएलए के साथ तो इनका वैसे ही घरेलू ताल्लुक है ना, और बीएलए के साथ ही तो ये काम करती हैं। जाफर एक्सप्रेस हादसे में जिस वक्त हम रियासत पाकिस्तान के कई लोग शहीद हुए, जो इन लोगों ने ट्रेन से लोग निकाले, उनको गोलियां मारी, महारंग लांगू ने उनमें से किसी एक के लिए भी आवाज नहीं उठाई। महारंग लांगू फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और दहशतगर्दों की लाशें मांगती हैं, दहशतगर्दों के लिए आवाज उठाती हैं। जिन मिसिंग पर्संस की ये बात करती हैं वो किसी न किसी अटैक में, किसी न किसी बम धमाके में मुलविस होते हैं, खुद कुछ हमले में मुलविस होते हैं। और इनका अभी रिसेंटली जिसके लिए आवाज उठा रही थी, मैं नीचे उनकी लगा दूंगा, मेरे दिन से उसका नाम निकल गया, वो शख्स जाफर एक्सप्रेस हादसे के अंदर दहशतगर्द था। तो ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इनकी सिर्फ एक्टिंग देख के या इनकी बातें सुन के और इनका साथ दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या महारंग लांगू ने कभी आप लोगों के लिए आवाज उठाई है? लांगू एक अलग कौम है, ये बलोच की कोई सब कौम भी नहीं है। जैसे किसी भी कास्ट के अंदर होता है कि दूसरी कास्ट बाद में उनका एक शजरा मैच कर जाता है, लांगू और बलोच एक अलग कौम है। बलोच जो है मुहिब्बे वतन है। बलोच जो है, हमने जिंदगी का एक अरसा बलोचिस्तान के अंदर गुजारा है, इंटीरियर बलोचिस्तान में आते जाते रहे हैं और बड़ा वक्त गुजारा है वहां पे। हम जानते हैं कि बलोच मुहिब्बे वतन है। ये जो लांगू ट्राइब है ना, और ये जो महारंग लांगू है, जो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अपने नाम के साथ बलोच लिखती है, ये मुहिब्बे वतन लोग नहीं है। जिसका बाप दहशतगर्द था, जिसका भाई दहशतगर्द था, जिसको बीएलए नहीं मारा, और आज ये बीएलए की ही प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक फैमिली न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और पुलिस किसी भी नागहानी मसले से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन ख्यालात का इजहार डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार यूनुस गुल खान ने आरटीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा और कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खट्टर सिक्योरिटी दौरे के मौके पर ब्रीफ किया। आरटीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।